आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि समर्स में या गर्मियों में जो इसके असरात स्किन के ऊपर हो सकते हैं वो कौन से हैं और उसे हम लोगों ने कैसे एड्रेस करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर ज़ोबिया महमूद, कंसल्टेंट मेडिकल एस्थेटिक फिजिशियन एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आई एम सिटिंग हेयर एट सैटेलाइट स्पेशलिस्ट क्लिनिक सईदपुर रोड रावलपिंडी। नंबर 1 तो सबसे ज़्यादा गर्मियों में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारी ह्यूमिडिटी का, हमारे टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के साथ होता है। पसीना, सीबम प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपकी बॉडी पे प्रिकली हीट भी प्रॉब्लम होती है, रैशेस का भी प्रॉब्लम होता है, जो कि हर जनरेशन में कॉमन है, चाहे वो ओल्ड एज है, चाहे वो यंग है, चाहे वो बच्चे हैं, उन सब में ये चीज़ें कॉमन होती हैं। आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे ही आपकी स्किन के ऊपर स्वेट आए या पसीना आए तो उसको आपने अच्छे तरीके से वाइप करना है, अपनी स्किन से आराम से जेंटली उसको रिमूव करना है, मतलब उसको ड्राई करना है। और कोशिश करें कि जब आप लोग अपने घर में आएँ तो वैसे टेम्परेचर को मेंटेन करें जो सूदिंग टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर हो। इसके अलावा सूदिंग लोशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रिकली हीट पाउडर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल जो सोप्स हैं उनका यूज़ ज़रूर करें, मगर ट्वाइस विद गुड। समर्स में आप एक अच्छा फेस वॉश यूज़ करें जिसमें सैलिसाइलिक एसिड की मिकदार होना 1% या 2% होना ज़रूरी है, विद नॉन कोमेडोजेनिक। इसके अलावा जो फीमेल समर्स के अंदर आप बहुत देर तक अपना मेकअप अपने फेस पे इम्प्लीमेंट ना करें, ताकि आप लोग का जो फेस का सीबम और पर स्वेटिंग जो स्किन के ऊपर आती है वो क्लॉग ना कर जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो रात को उसको ज़रूर रिमूव करें, बल्कि हम लोग ये कहेंगे कि उसको 4 घंटे के बाद, अगर आप अच्छे टेम्परेचर पर नहीं अवेलेबल हैं तो 4 घंटे के बाद उसको ज़रूर रिमूव करें। और टेम्परेचर अगर इनसाइड गुड है तो उसको आप लोग 6 आवर्स तक मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा समर्स में जो सबसे ज़्यादा देखने को कॉमन मिलती है वो प्रॉब्लम इंटरट्राइगो प्रॉब्लम्स है कि फ्रिक्शन होती है हमारे उन सर्फेसेज एरिया की, जिस तरह आपके आर्म्स के साथ फैट है, आपकी थाइस के साथ फैट है, वो जब आपस में फ्रिक्शन करते हैं या रगड़ते हैं वहाँ पे रेडनेस प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, एक्नी बनना शुरू हो जाती है, इवन कि वहाँ पे इच भी बहुत ज़्यादा होती है। आप हमेशा ये देखें कि आपने अपनी बॉडी पे जो भी क्लॉथ्स पहनने हैं वो लॉन के हों या कॉटन के, बिल्कुल लाइट वेट हों और लूज़ हों। आपकी स्किन के साथ टाइटन नहीं होना चाहिए, लूज़ अपनी क्लॉथ्स को पहनने की ट्राई करें, कोशिश करें। दूसरा ये कि जहाँ पे जिन सरफेस एरिया पे स्वेटिंग होती है उन सरफेस एरिया को ड्राई रखें, कि जैसे वहाँ पे स्वेट आया आपने उसको वाइप किया, उसको अच्छे से साफ़ किया, लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लगाएं और उसके बाद उसको मॉइस्चराइज़र को भी अच्छा सा ड्राई करें और सूदिंग लोशंस लगाएं, ताकि आपको वहाँ पे कोई इरिटेंट या कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जो हम पेशेंट्स में बॉदर करते हैं। इवन कि आपके नेक लाइन्स के पास भी जो कॉलर्स पहनते हैं और कफ पहनते हैं उनको भी इसके फ्रिक्शंस के साथ प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स को। तो हमेशा याद रखें कि उसको अच्छे से साफ़ करने के बाद, किसी अच्छे फेस वॉश या साबुन से साफ़ करने के बाद, ड्राई करने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाकर उसको अच्छे तरीके से ड्राई करें, अब्जॉर्ब करवाएं। फिर उसके बाद उसमें जो भी आपने एप्लीकेशंस करनी है वो करें, या इसको ड्राई होने दें ओवर द नाइट। और अगर आपने कहीं जाना है, जाते जाते सिर्फ एक टिप देंगे, तो आप अब ठंडे पानी से अपने फेस को ज़रूर धोएं। और वापस अगर आप कहीं से आ रहे हैं सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें। वापस आ रहे हैं तो कभी भी आप लोगों ने ये नहीं करना कि हमारे जो पेशेंट्स हैं वो ये करते हैं कि बाहर घूम रहे होते हैं बाज़ार में और उसके फ़ौरन बाद वो किसी सैलून में जाके कोई ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, लाइक वो पॉलिशिंग कराना शुरू कर देंगे या कोई पीलिंग कराना शुरू कर देते हैं। तो कभी भी उसके बाद आप लोगों ने किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना। इसके अलावा पीलिंग्स का कम यूज़ करें या स्क्रबर्स का कम यूज़ करें समर्स के अंदर। जाते जाते सिर्फ हम एक बात करेंगे, अगर आपको मुझसे किसी भी किस्म की कंसल्टेशन लेनी है तो आप जो स्क्रीन पर नंबर नीचे चल रहे हैं उन पर रब्ता करके ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हैं और विज़िट भी कर सकते हैं हमारी क्लिनिक्स पर। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने की कोशिश करें, पानी ज़्यादा पिएं और जो और लिविंग क्रिएशंस हैं उनके लिए भी खाने और पानी का इंतज़ाम ज़रूर करें और खुश रहें। थैंक यू जी।